डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। और चूँकि आपने कोऑर्डिनेटर्स के मुतलक पढ़ा होगा, तो उसके बाद पैरेललोग्राम्स, काइट्स और दूसरे कोऑर्डिनेटर्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैथ इंटरेस्टिंग है ही। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, हाँ कंडीशन। क्वेश्चन इज सेइंग, क्या एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल A, B, C और D, फर्ज करो हमने एक क्वाड्रिलेटरल यहां पे बनाया। व्हाट क्वेश्चन सेज, क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? पार्ट 1, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है जिसके दो एंगल्स का सम, एंगल D एंड एंगल B 180 डिग्री? अगर हम देखेंगे, हमने यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, यहां पे एंगल D ये और एंगल B ये। अगर हम एंगल D की बात करेंगे, एंगल D की बात करेंगे और एंगल B, these are the opposite angles of this quadrilateral। लेकिन यहाँ पे अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर ये पैरेललोग्राम है, ये कब है? क्या यह है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हम थोड़ा सा इस पे ये करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ये जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स बराबर हमेशा होते हैं। और चूंकि एंगल D एंड एंगल B, these are the opposite angles of this quadrilateral. So we can say, if these two angles are equal, तो सीधी सी बात है, उस सूरत में ये बनेगा पैरेललोग्राम। जैसे इक्वल कब हो सकते हैं ये? अगर यस इट कैन बी ए पैरेललोग्राम if the angles are of equal measure। मैंने यहां पे एक और ये बनाया, अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D, एंगल B और एंगल D या एंगल D और एंगल B, अगर चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि उनका मेजर जो है, सम जो है वो 180। नाउ अगर ये बराबर है, ये भी बराबर 90 अगर ये होंगे, देन बीइंग द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और ए क्वाड्रिलेटरल, जब ये बराबर होंगे तो ये सीधी सी बात है कि ये उस सूरत में पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी, ये हमेशा बराबर होगा। अगर ये 180 डिग्री है, या ऐसा भी है कि अगर यहाँ पे ये जो है ये 100, ये 80 हो सकता है,
If angle D is 100 and angle B is 80, तब भी ये 180 है. 100 plus 80, 100 plus 80 degree is 180 degree. यहाँ पे 90 plus 90 is 180. So both the conditions are possible. इतना ही नहीं, इससे ज्यादा भी ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ये हो सकता है. ये इस तरह से भी हम डिफरेंट भी बना सकते हैं. ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये से कुछ टोटल होगा, ये 70 होगा, ये 110 होगा, तब भी ये क्वाड्रेटल होगा. लेकिन अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री जरूर होगा, बट पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है. सो वी कैन से देयर इज ओनली वन कंडीशन. अगर ये बराबर होंगे, अगर ये एंगल्स बराबर होंगे, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है. एंड इट कैनॉट बी a parallelogram if the angles are not same, because in a parallelogram opposite angles are equal. When these angles are not equal, in that case it may not be a parallelogram. So both the conditions are possible. Angle D plus angle B 180 डिग्री बराबर है, तो उस सूरत में ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है, ना भी सकता है. हो सकता है जब एंगल्स बराबर होंगे, और ना तब हो सकता है जब ये बराबर नहीं होंगे. तो इन दिस वे वी कंक्लूड दैट एंगल डी प्लस एंगल बी अगर 180 के बराबर होगा, ये पैरेललोग्राम हो सकता है. लेकिन एंगल अगर बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो नहीं हो सकता है. अब दूसरे पार्ट पे हम जाएंगे. इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट. जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. हमने वैसा ही डाला. ABCD एक पैरेललोग्राम. हम देखेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन है. AB DC के बराबर है. AB जो है ये और ये बराबर है. एक बात. दूसरी बात, और दोनों से लेट इट बी 8 सेंटीमीटर, वही से दिया हुआ है. ये गिवन है. AB और DC बराबर है, and the length of both their sides is equal to 8 सेंटीमीटर. दूसरी बात यहाँ पे जो है, AD is 4 सेंटीमीटर. ये वाला, ये साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर है, एंड BC 4.4 सेंटीमीटर. जरा गौर करो, आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो है दे मस्ट बी इक्वल. यहाँ पे एक कंडीशन है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर है, बट सेकंड पेयर जो है वो बराबर नहीं है. सो इट विल नॉट बी a parallelogram. Second part, no, it can not be a parallelogram because AD जो है, AD is not equal to BC. ये बराबर नहीं है.
and in a parallelogram opposite sides are equal. While in parallelogram opposite sides are equal. जब parallelogram में opposite sides बराबर है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है, बट ये साइड जो है ये इसके बराबर नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर और वो 4.4 सेंटीमीटर. सो दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके दो साइड 8 सेंटीमीटर और तीसरा 4 और चौथा जो है 4.4 कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम. और लास्ट वाला जो है एक और यहाँ पे एक और पार्ट, वेरी इजी. यही हम क्वाड्रिलेटरल ABCD लेते हैं. ABCD is a quadrilateral. Angle A is 70, angle C is 65. चूंकि ये तो हमने बनाया ये 90 है, हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऐसा. एंगल ABCD, एंगल A है 70 डिग्री, एंगल C ये जो है ये 65 डिग्री. क्या वो क्वाड्रिलेटरल जिसका एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री हो, क्या वो पैरेललोग्राम है? आपको पता है, आपने पढ़ा, हमने देखा, प्रूव किया कि इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal. Here angle A is 70 degree, angle C is 65 degree. So angle A is not equal to angle C. That is opposite angles are not equal. So it cannot be a parallelogram. इस तरह से आपको पता चला. ये थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पे एंगल्स, ये एंगल A और एंगल C बराबर नहीं है. जब एंगल A और एंगल C बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो इसके बाद आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. हमने एक डायग्राम डालनी है, रफ डायग्राम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन अपीयर ऑफ अपोजिट एंगल्स उस क्वाड्रिलेटरल में, उस पैरेललोग्राम जो नहीं है उस क्वाड्रिलेटरल में वो बराबर है. जैसे पहले हम देखेंगे वो क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं. आपने देखा ट्रिपिज्म. अगर दो हमारे पास है, यहाँ पे आपको ट्रिपिज्म में लग रहा है ये एंगल बराबर नहीं है. हमारे पास एक और है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, बट यहाँ पे बराबर है अपोजिट एंगल्स. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. फिर अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो हमारे पास क्या बचता है? ट्रिपिज्म. क्योंकि ट्रिपिज्म के भी ये नहीं है. हम देख रहे हैं अगर ये ट्रिपिज्म है तो उसमें अपोजिट पेयर ऑफ ये जो एंगल्स है वो बराबर नहीं है. जरा सोचो, आपने पढ़ा, एक और पढ़ा, जरा याद करो. यस, आपने सोचा होगा वो ये है. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द शेप. जो पैरेललोग्राम नहीं है इसमें क्या है, ये साइड इसके बराबर हो सकता है, ये साइड
इसके बराबर हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइड जो है वो बराबर नहीं है। ये वाला साइड इसके बराबर नहीं है, ये वाला साइड इसके बराबर नहीं है। सो दिस शेप इज नॉट ए पैरेललोग्राम। नंबर सेकंड, ये जो है ना, ये एंगल ये इसके बराबर नहीं है। देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, दैट इज दिस एंड दिस, जो बराबर है। अब जरा नाम बताओ इसका क्या है? यस, ये काइट है। सो ड्रॉ अ रफ फिगर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये दिस इज द फिगर, दिस इज द शेप, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल जो हमने यहाँ पे डाली, which is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। वो ये और ये, चाहे वो 120 के होंगे, 130 के होंगे, जो भी होगा अप्रोक्सीमेटली जो भी होगा ये बराबर होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and very easy। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram। पहले हम यहाँ पे एक parallelogram डालते हैं। Let this be a parallelogram। Opposite sides जिसके बराबर हो, opposite angles जिसके बराबर हो। अब क्या है यहाँ पे 3:2 इनका रेशो आपने पढ़ा होगा 7th में। इनका रेशो जो है किनका? टू एडजेसेंट एंगल्स, चाहे ये एंगल और ये हम लेंगे, these two angles और एडजेसेंट एंगल्स, नाम हम पहले देंगे A, B, C और D। These two angles are adjacent angles, B and C are also adjacent angles, और and D and C, ये दो एंगल जो है ये भी हम adjacent angles कहला सकते हैं। यानी any two angles जो जिनकी बेस एक ही हो, जो एक ही बेस पे हो, उनको adjacent angles कहते हैं। अब क्या है, हमने क्या यहाँ पे दिया हुआ है, what is given? गिवन क्या है यहाँ पे? टू एडजेसेंट एंगल्स 3:2। 3:2। अब क्या करेंगे, चाहे हम ये दो लेंगे, ये दो लेंगे, ये दो लेंगे, तो हम कोई भी दो ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। लेट द टू adjacent angles be 3x and 2x। यहाँ पे 3x and 2x, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में यहाँ पे इसने इस दो एंगल्स को, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है उसको इन्होंने 5 पार्ट्स में ये डिवाइड किया है। हमने एक पार्ट का जो निकालना है वो है x, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एक को 3x ये बड़ा वाला होगा, दूसरा जो है वो 2x, वो उसमें दो ही पार्ट्स होंगे, तो हम जो बड़ा लेंगे ये 3x और ये होगा 2x। इसी तरह फिर ये भी 3x होगा, ये भी 2x, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्या करेंगे, वी नो हमने दो डाले, यहाँ पे दो जो एंगल्स है वो हमने यहाँ पे दिखाए, एक का नाम रखा 3x, दूसरे का 2x, एंड वी नो 3x प्लस 2x उनका सम, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, दैट इज 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट angles are
adjacent angles are supplementary. That is, the sum of the measures of the angles which are supplementary is always equal to 180 degree. 3x plus 2x हो गया 5x is equal to 180 degree, और x is equal to 180 by 5, that will be equal to 5 3s are 15, 5 6s are 30. यानी हमारा x जो निकला है वो निकला है 36. जब एक पार्ट का आपने निकाला, हमारे पास 5 पार्ट्स है और उन 5 पार्ट्स का टोटल जो है वो 180 होना चाहिए. इस तरह से पहला एंगल, हाँ, फर्स्ट एंगल जो है एडसेंट एंगल वो है 3x, दैट विल बी इक्वल टू 3 into 36, वो बन गया 3 6s are 18, 3 3s are 9. एक एंगल जो है उसका मेजर है 108. अब सेकंड एंगल जो है वो है 2x, 2 पार्ट्स, that is 2 into 36, that will be 2 6s are 12, 2 3s are 6 1 7, ये है 72 डिग्री. सीधी सी बात है, एक तो 108 डिग्री का, दूसरा है 72, और एडसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है. इस तरह से ये दो एंगल जो है हमने निकाले जिनका रेशियो था 3:2. सो वन एंगल इज, फर्स्ट एंगल इज 108 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 72 डिग्री. इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, a very interesting question. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. Let this be a चलो हमारे पास जो ये है, मानते हैं ये पैरेललोग्राम है. थोड़ा सा अगर डालने में आपको ना भी लगे, थोड़ी सी फर्क भी रहेगी तो हो सकता है, बट हम कुछ करेंगे. अब हम मानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, नाम भी रखेंगे ABCD या PQRS, कोई भी नाम, MNOP, जो भी आपकी मर्जी. अब इसके दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल हैव इक्वल मेजर. यहाँ पे एक बात है, कोई भी दो, ये और ये एंगल A and B और adjacent angles, एंगल B and एंगल C are also adjacent angles. इतना ही नहीं, ये दो भी एंगल D and एंगल C, they are also adjacent angles. हम कोई भी दो ले सकते हैं, but what is the important? The measure of each adjacent angle is equal. जैसे let the measure of each angle be x. हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने माना कि ये जो दो एंगल्स है विच आर एडजेसेंट एंगल्स, हमने यहाँ पे इसका नाम दिया. नाम क्या दिया? हमने नाम दिया इसका x, क्योंकि दो है और दोनों बराबर है. जब दो बराबर है तब हम x प्लस x कितना बनेगा? अगर ये x है, ये भी x है, दोनों बराबर है,
और ये जब बराबर होंगे हम एक और बनाएंगे पैरेललोग्राम। ये वैसा हो सकता है, दिखने भी चाहिए बराबर। अगर ये x है, ये x है, हाँ, 2x is equal to 180, x is equal to 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 और x is equal to 2129, x is equal to 90 डिग्री। वेरी सिंपल। दो हमारे पास एंगल्स थे और दोनों बराबर थे, बट दोनों एंगल्स जो थे वो क्या थे? एडजेसेंट एंगल्स। जब हमारे पास ये दो एंगल्स थे, एडजेसेंट एंगल्स थे, बराबर थे, हमने क्या किया? 2x is 180 because the sum measure of these two adjacent angles is always equal to 180 डिग्री। जब हमने देखा बराबर है तो ये 90 डिग्री का होगा। और इस तरह से वो पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे वो एक रेक्टेंगल हो सकता है जिसके दोनों 90 के होंगे। फिर ये भी होगा 90, ये भी 90 होगा। कोई भी दो लो 180, ये और ये लो 180, ये वाला और ये वाला लो 180, और दोनों बराबर के 90 के। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। A very interesting question। यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं? The adjacent figure hope is a figure and is a parallelogram। ये जो शेप, ये जो quadrilateral है, ये एक पैरेललोग्राम है। कौन सा वाला? HOPE। Hope is a parallelogram। Find the angle measure of x, y and z। यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, x, y and z। क्या करना है? हमने कैसे निकालना है? थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करना है, ब्रेन को अप्लाई करना है, तो फिर ये इजी है। हम क्या करेंगे? y कैसे निकालेंगे, z कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा आइडिया। ये x इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर हमें ये एंगल पता चला ये कितना है तो हम x का निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है ये तो दिया हुआ है, क्या इसकी मदद से हम ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल जो है ये निकाल सकते हैं? यस, वेरी इजीली। जैसे एंगल सॉल्यूशन जो इसका है, एंगल HOP प्लस 70 डिग्री, यानी ये और ये एंगल, इनका टोटल क्या होगा? वही जो आपको मालूम, जो आपने पढ़ा 180 डिग्री। बिकॉज लीनियर पेयर एक्शन में अगर कहीं पे दो एंगल्स होंगे जो एक लाइन पे बनेंगे, उनका मेजर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चाहे कोई भी आप ये दो लेंगे 90 के, आप इस तरह से ये दो लो, जो भी लीनियर पेयर एक्शन है, लीनियर पेयर एक्शन के तहत ये दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 हमेशा अगर हम लेंगे तो उनका जो मेजर है वो है 180 डिग्री। यू नो दैट। तो यहाँ पे हमने यही दो लिए। दिस एंगल HOP को निकालने के लिए हमने लीनियर पेयर एक्शन का सहारा लिया, और ये एंगल प्लस ये एंगल कितना बनाइए?
ये एंगल जो है ये कितना बना 180 डिग्री, और एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इसको हमने ट्रांसपोज किया, उधर लिया, तो जब यहाँ पे प्लस था वहां पे ये इसका साइन जो है वो चेंज होगा, और एंगल एच ओ पी बराबर होगा 180 में से 70 वहां पे रहेगा। यहाँ पे हमारा एक साइड जो है ये एक एंगल जो है ये निकल आया। जो ही आपको पता चला कि ये एंगल जो है ये कितना है 110 डिग्री, वी कैन से x इज इक्वल टू एंगल x जो है ये किसके बराबर है, एंगल एच ओ पी, और x इज इक्वल टू एच ओ पी कितना है 110। इस तरह से हमारा जो पहला वेरिएबल ये निकला 110। अब क्या करेंगे, सिंपल, जब हमें ये निकला हम y का भी निकाल सकते हैं z का भी। कैसे, हाँ, जैसे एंगल ये एंगल E प्लस एंगल E एच ओ वो किसके बराबर है, यानी ये वाले दो, ये और ये पूरा ये किसके बराबर आएगा, These are also adjacent angles, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, ये वाले दो, ये पूरा और ये पूरा। क्योंकि एंगल E जो है एंगल E है 110 डिग्री प्लस ये जो एंगल EHO यहाँ पे एक पार्ट है इसका 40 डिग्री और इसका दूसरा पार्ट है Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके बाद ये और ये करेंगे ऐड 150 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसको वहां ले जाते हैं, ये 150 डिग्री है। तो जब ये 150 डिग्री को हम 180 में से घटाएंगे और Z जो है ये बनेगा 30 डिग्री का। हमने पहले x का निकाला, अब उसके बाद जो निकाला Z का निकाला, यहां पे Z का निकला 30 डिग्री। अब किसका निकालना है, Y का। वेरी इजी, ये जब 30 है, Y को कैसे आप निकालेंगे, थोड़ा सा ब्रेन को अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, यहां पे 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इन ट्रायंगल, ये कौन सी HPO या HOP, ये वाली ट्रायंगल जो है ये वाली, इसमें क्या है 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री ये वाला एंगल प्लस Y, टोटल क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो है, तीन ये एंगल्स का जो टोटल है वो है 180, और 30 प्लस ये 110 ये बनेगा कितना, इन ट्रायंगल 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस Y
इज 180। यहाँ पे ये बनेगा 140, 110 और 130 प्लस y 180 डिग्री, and y will be equal to 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और y will be equal to 180 में से 140 40 डिग्री। ये y जो है ये भी निकला कितना 40। थोड़ा चेक करेंगे, 40 और 30 हो गए 70, 70 और 110 180। हमारा आंसर करेक्ट है। क्यों? सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो है उसके मुताबिक द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। इस तरह से हमने जो निकाला x कितना निकला, x 110, y जो है y कितना निकला 40, x 110 y 40, एंड इसके बाद z जो है z निकला 30। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने क्या किया, हमने इस पैरेललोग्राम के जो वेरिएबल्स थे अननोन्स थे उनको निकाला। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।